हेलो भाई। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ एंटी कैंसर ड्रग या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो हमको सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इसमें फर्स्ट क्लास हमारी अल्काइलेटिंग एजेंट, और इसके अंदर भी टोटल 6 सब क्लास है। तो इसके अंदर भी काफ़ी ड्रग है। तो आज की वीडियो में हम केवल अल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में ही बात करेंगे। पहले आप ड्रग्स के स्ट्रक्चर तो रट लो, पहले आप ड्रग्स के स्ट्रक्चर तो बनाते सीखो। आपको किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर नहीं रटना, आपको ओनली एक काम करना है कि आपको कम से कम क्लासिफिकेशन तो याद हो। अगर आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिया तो मेरा वादा है कि आप एक भी स्ट्रक्चर नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर आपको उनके नाम से, क्योंकि नाम में ही तो स्ट्रक्चर छुपे हैं, बस उनके आपको वो पढ़ाना है कि हाँ ये वाली चीज़ ये होती है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास अगर ये KDT छोटी वाली KDT अगर क्लासिफिकेशन हो तो इसको साथ में हमेशा ही रखा करो। तो इसमें आज हम फर्स्ट बात कर रहे हैं अल्काइलेटिंग एजेंट की। तो अल्काइलेटिंग एजेंट में हमारी टोटल 6 सब क्लासेस आती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और अगर आप GPAT के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मेन ही तीन क्लास है, 1 2 3। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, पक्का है। 1 2 3 इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ये बाकी 3 क्लास कोई काम की नहीं है, पर मैं पढ़ाऊँगा सारी, ठीक है। तो पहले हम ड्रग्स के स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं और उसके बाद में केमिस्ट्री में सभी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट ये क्या काम करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, DNA और RNA के ऊपर। देखो, जब भी हम कैंसर की बात करें, जब भी एंटीवायरस की बात करें, तो समझ ही जाना है कि हाँ, बात कहाँ की चल रही है, DNA RNA की, ठीक है। क्योंकि ये सारे ड्रग वहीं पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब सेल के अंदर पूरे घुस गए हम, ठीक है। कहाँ पे काम कर रही है सारी ड्रग? न्यूक्लियर वाली साइड पे, ठीक है, वहाँ पे ही काम कर रही है, ठीक है। और DNA, कैंसर, वायरस, या जब भी हम ये वाली चीज़ें पढ़ें तो आपको समझ ही जाना है कि हाँ, बात हो रही है DNA RNA की, ठीक है। तो इसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन के भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले मैं आपको DNA RNA का केमिकल स्ट्रक्चर ही बनाते सिखाऊंगा, उसके बाद ही ये कैसे 7th पोजीशन ऑफ एडेनिन वहाँ पे कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये अल्काइलेटिंग एजेंट, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पर पहले 3 वीडियो में सभी ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनाते सीख जाओ। तो बाद में पहले ड्रग्स के स्ट्रक्चर तो बनाए हम, उसके बाद हम इनके मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अल्काइलेटिंग एजेंट की। तो ये कहाँ पे सबसे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है GPAT में, तो ये आपको एक लाइन याद रखना है, ठीक है, कि अल्काइलिंग एजेंट कहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव इन सेल साइकिल के G1 और S फेज पे ये मोस्ट अच्छे होते हैं, मतलब वहाँ पे जाके काम करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लास ही आती है हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड। अब मस्टर्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब तो जाके हम नाइट्रोजन मस्टर्ड का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो मस्टर्ड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसमें 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथाइल, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड, मतलब 2 इथाइल क्लोराइड को जोड़ना है किससे? सल्फर से, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मस्टर्ड। अब आपको मस्टर्ड का तो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हो नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो सल्फर की जगह नाइट्रोजन लगा दो, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन मस्टर्ड। अब हमारी ये क्लास बन गई नाइट्रोजन मस्टर्ड। अब ये सभी ड्रग्स में प्रेजेंट होगा। तो इसमें फर्स्ट ड्रग आती है मेक्लोरइथामाइन, ठीक है, या मेक्लोरइथामाइन, ठीक है। तो अब ये हमारी फर्स्ट क्लास है इस ड्रग की। तो इसमें कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन मस्टर्ड जरूर होगा। सभी ड्रग्स में इसके नाइट्रोजन मस्टर्ड पक्का होगा, क्योंकि क्लास का नाम ही क्या है? नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो अभी हम इसका ड्रग, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो, ये हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसको इस साइड से ले लेना थोड़ा सा। अब ये हमारा बन के नाइट्रोजन मस्टर्ड। वो क्या बोल रहा है? मैं क्लोरिथामाइन। तो मैं से ही वो क्या बता रहा है कि हमको मिथाइल लगाना है। क्या लगाना है? मिथाइल लगाना है, बस ओनली। अगर नाइट्रोजन मस्टर्ड से आपको इस ड्रग का क्लासिफिकेशन बनाना है तो नाइट्रोजन मस्टर्ड पूरा लगा दो, और मैक्लोरिथामाइन से मी से मिथाइल। अरे मी से ये हमारे स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। एम का मतलब मिथाइल होता है, DEA दिया का मतलब क्या होता है? डाई इथाइल अमाइनो होता है। ये सारी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ET का मतलब क्या होता है? इथाइल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। मी से मिथाइल, PR का मतलब होता है प्रोपाइल, 4 कार्बन। ये सारी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ड्रग ही बन गई मैक्लोरिथामाइन। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता है तो इस ड्रग के नाम से ही आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो, मैक्लोरिथामाइन। तो इस ड्रग को पहले तोड़ो, मैक्लोर ईथ, ठीक है। तो ईथ का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं। या पहले देख लो अमाइन। तो अमाइन से क्या जोड़ा? ईथ। तो अमाइन से 2 कार्बन जोड़ो, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, ठीक है। ईथ से इथाइल, इथाइल का मतलब ही 2 कार्बन होता है, ठीक है। तो ईथ से क्या हो गया? 2 कार्बन जोड़ दी, किससे?
अमाइन से, और फिर क्या बोल रहा है क्लोर, तो क्लोर जोड़ दिया, और फिर लास्ट में क्या बोल रहा है मी से मिथाइल। तो ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, पर सिंपल है। काय को मस्टर्ड का फॉर्मूला याद रख लोगे तो बाकी ड्रग्स भी बनाने में सिंपल होगी। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारी मेलफेलेन, ठीक है, मेलफेलेन। तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, फिनाइल अलानिन का। अब ये डेरिवेटिव भी फिनाइल अलानिन का होता है, और फिनाइल अलानिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। मैंने कितनी बार आपको अच्छे से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते सीखा है। देखो अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड को कैसे बनाया करो, पहले बेसिक से चला करो हमेशा। तो देखो अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, तो अमाइनो से क्या रखना, NH2, एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पर ये अमाइनो एसिड का फॉर्मूला नहीं होता। अब एक कार्बन लेना है, एक कार्बन लो और एसिड भी जोड़ दो। ये नहीं, ये तो मैंने सही बताया, ये इसका ये नहीं होता है। अमाइनो एसिड में 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो एक कार्बन लेंगे, एसिड ग्रुप जोड़ दो और ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ दो, तो ये हमारा क्या बन गया, अमाइनो एसिड। अब ये भी अमाइनो, ये बेसिक ग्रुप है अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड। अब अगर इसमें आप एक कार्बन और जोड़ दो ऐसे करके, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, अलानिन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया अलानिन का। और अगर इसी में आप क्या बोल रहे, फिनाइल अलानिन, तो एक फिनाइल लगा दो। अब ये स्ट्रक्चर इसका बन गया फिनाइल अलानिन का। अब ये क्या बोल रहा है, मेलफेलेन की मैं इसका डेरिवेटिव हूँ, तो ठीक है भाई, हमने बना दिया। अब इस ये कौन सी क्लास में आ रहा है, नाइट्रोजन मस्टर्ड में आ रहा है, ठीक है। हमने ये नाइट्रोजन मस्टर्ड में आ रहा है, तो अब इसमें आप नाइट्रोजन मस्टर्ड लगा दो यहाँ पे ऐसे करके। ये पीछे वाला पूरा उतार दो। ठीक, तो ये हमारी ड्रग बन गई किसकी, मेलफेलेन की। अब सिंपल है सभी को, किसका डेरिवेटिव है, फिनाइल अलानिन का। तो बेसिक से बताया कि पहले ये क्या होता है कि ये हमारा अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला ये इतना होता है, एक कार्बन लो, एसिड लगा दो और क्या लगा दो, NH2 लगा दो, तो ये बन गया हमारा सिंपल अमाइनो एसिड। फिर एक कार्बन और जोड़ दोगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, अलानिन का। फिर फिनाइल है तो फिनाइल लगा दो, और क्लास कौन सी, नाइट्रोजन मस्टर्ड। ये हमारा ड्रग बन गया मेलफेलेन का। सभी क्वेश्चन मिलेंगे जीपीएट में पूरा कि मेलफेलेन किसका डेरिवेटिव होता है, फिनाइल अलानिन का, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट ड्रग है क्लोराम्ब्यूसिल। तो क्लोराम्ब्यूसिल में कुछ भी नहीं करना है, पूरा उतार दो सेम टू सेम, और NH2 की जगह क्या लिख दो, कार्बन, और इस कार्बन को कहाँ लिख दो, अंदर। अरे देखो 1 2 3, देखो 2 कार्बन के बाद क्या लगा, COH, तो इस NH2 को कहाँ पे लिख दो, अंदर लिख दो, पर इसको कार्बन में चेंज कर दो। तो या तो फिर सिंपल कर लो, 3 कार्बन लगा दो, यहाँ दो कार्बन करके क्या है, ग्रुप है, तो यहाँ 3 कार्बन करके लगा दो, तो तुम्हारी ड्रग बन जाएगी क्लोराम्ब्यूसिल। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मेरा कहने का मतलब था कि इस NH2 को CH2 के फॉर्म में चेंज कर दो और इसको यहाँ अंदर लिख दो, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमारी ड्रग बन गई क्लोराम्ब्यूसिल, सिंपल है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास हो गई, इसमें क्या, नाइट्रोजन मस्टर्ड। अब सेकंड क्लास है हमारी इथाइलिन इमीन है, और नेक्स्ट क्या है, इसी को बोला जाता है एजीरिडिन डेरिवेटिव। तो मैंने हमेशा बताया कि ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड याद होंगे तो आप इससे फटाक से इसका स्ट्रक्चर बना दोगे। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, इरे टोलिन इपोक। तो ईर का मतलब क्या होता है, 3 मेंबर। अब देखना एजीरिडिन, तो इनसे तो हमको कुछ रखना ही नहीं, यहाँ पे लगा हुआ ईर। तो ईर का मतलब क्या है, 3 मेंबर बनाना है। 3 मेंबर विथ एजा का मतलब क्या होता है, हमारा हेट्रोएटम क्या होता है, एजा का मतलब नाइट्रोजन। तो 3 मेंबर विथ नाइट्रोजन, तो ये क्या है 1 2 3, और एक नाइट्रोजन लगा दिया, तो इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई 1 2 3। तो ये क्या बन गया हमारा एजीरिडिन। अब ड्रग का नाम क्या है, थायोटेपा, और इसी को बोल सकते हैं हम इथाइलिन इमीन, ठीक है। तो अब हमारी ड्रग कौन सी, थायोटेपा। अब थायोटेपा से ही बिल्कुल हाई से याद रख लेना आप कि टेपा मतलब 3 बार। कितनी बार टेपा, 3 बार टेपा, हमने 3 बार नकल करी, 3 बार टेपा, ठीक है। तो इसको कितनी बार बना लो, 3 बार बना लो। ये बना लिया, ये हमने 3 बार टेप दिया भाई। कितनी बार टेप दिया, 3 बार। अब क्या बोल रहा, थायोटेपा मतलब कहीं ना कहीं सल्फर भी है, ठीक है। तो फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड करके सल्फर से जोड़ दो, तो ये आपकी ड्रग बन जाएगी थायोटेपा। थायोटेपा को कितनी बार टेपा, 3 बार टेपा, तो 3 बार किसको टेपा, इसको टेपा, और फिर क्या लगा दो, थायो प्लस फॉस्फोरस, ठीक है। तो आपकी ये ड्रग बन के थायोटेपा, सिंपल है, बता दिया। इस क्लास में एक ही ड्रग आती है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। फॉस्फोरस
के साथ डबल बॉन्ड करके सल्फर को जोड़ देना है और बाकी 3 बार क्या लगा देना, थायो टेपा, 3 बार टेपा। इसको बिल्कुल ये वाली सेम में याद रख लेना अच्छे। देखो अभी हमने सेकंड क्लास तो पढ़ ली, पर एक और ड्रग है नाइट्रोजन मस्टर्ड में, ये मैं आपको बताना भूल गया, साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये हमारा ग्रुप एजेंट होता है अमाइड का। तो ये कोई ड्रग इतनी खास नहीं है। तो क्या बोल रहा है, साइक्लोफॉस्फामाइड मतलब एक साइकिल बनाओ, एक साइकिल वाली स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा दो और फिर क्या लगा दो, तुम्हारा नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो ठीक है, ये बना दिया हमने। ये हमने साइक्लोफॉस्फामाइड बना दिया। ठीक है, एक साइकिल के अंदर क्या लगा दिया, फॉस्फामाइड लगा दिया। फॉस्फेट और अमाइड मतलब फॉस्फेट ग्रुप विथ अमाइड। तो यहाँ तो ये हमारा बन गया अमाइड और ये फॉस्फेट। और इसमें क्या लगा दो ना, ये वाला नाइट्रोजन मस्टर्ड यहाँ पे लगा देना। ये यहाँ पे जगह नहीं है, अरे यहाँ पे मस्टर्ड लगा दो, नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो ये हमारी ड्रग बन गई साइक्लोफॉस्फामाइड। और नेक्स्ट है हमारी थर्ड ड्रग है जो अल्काइल सल्फोनेट। क्लास का नाम है अल्काइल सल्फोनेट या मीथेन सल्फोनेट डेरिवेटिव। अब अल्काइल सल्फोनेट नाम क्यों दिया गया, अब अल्काइल में तो कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लगाया मीथेन या मिथाइल, इथाइल भी आ सकता था। अल्काइल में तो कितने भी कार्बन आ सकते थे हमारे, मिथाइल या मीथेन या इथेन या इथाइल। ठीक है, प्रोपाइल या प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन या ब्यूटाइल। तो यहाँ पे एक और क्लास का नाम है इसी का, मतलब मीथेन सल्फोनेट डेरिवेटिव। मतलब आगे अगर और कोई ड्रग आया इस क्लास में तो इसलिए क्लास का नाम रखा गया है अल्काइल सल्फोनेट। पर यहाँ पे क्लास का नाम को क्या रखना, क्योंकि अभी एक ही यहाँ पे क्या है, हमारा एक ही कार्बन है, इसीलिए रखा गया है मीथेन सल्फोनेट। अगर यहाँ पे इथेन सल्फोनेट होता तो इस कार्बन के साथ हम एक कार्बन और जोड़ देते तो वो क्या बन जाता, इथेन सल्फोनेट। मिथ का मतलब वही होता है 1 कार्बन, तो 1 कार्बन लगा दिया हमने। अब वैलेंस से तुम खुद सेटिस्फाइड कर लिया करो। देखो अगर इथेन सल्फोनेट होता तो क्या करते अपन, CH3 इधर लिखते, CH2 यहाँ पे लिखते। अब ये वैलेंस से तुम खुद सेटिस्फाइड कर लिया करो। अब ये बीच में तो भैया हमको CH2 ही लिखना पड़ेगा। एक गुण यहाँ पे हो गया, एक गुण यहाँ पे हो गया, अब एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, तो इसलिए इसको लिखा CH2। अब इसके कितने हो गए 1 2 3, तो इसलिए H3 लिखा। अभी वैलेंस से तुम खुद सेटिस्फाई कर लियो करो। तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, अभी हमको पढ़ना नहीं है। ड्रग का नाम है हमारा बूसल्फेन। ठीक है, क्या है बूसल्फेन, मतलब ये ग्रुप लगा हुआ होगा इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, ड्रग का नाम क्या है हमारी अल्काइल सल्फोनेट या मीथेन सल्फोनेट। ड्रग का नाम क्या है बूसल्फेन। क्लासिफिकेशन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे कठिन स्ट्रक्चर होते हैं इसी के, एंटी कैंसर के। अभी तो और बड़े बड़े स्ट्रक्चर आएंगे, इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट क्लास अच्छी क्लास से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ड्रग का नाम है बूसल्फेन। तो मैंने बू का मतलब हमेशा ये सारी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होती है। बी यू का मतलब ही होता है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन। अरे मीथेन का मतलब 1 कार्बन, इथेन का मतलब 2 कार्बन, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन। तो पहले हमारी क्लास का नाम क्या है मीथेन सल्फोनेट। तो पहले मीथेन सल्फोनेट लगा दो। अब क्या बोल रहे हैं बूसल्फेन, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर सही साइड क्या लगा दो, ये लगा दो मीथेन सल्फोनेट। तो ये आपकी क्लास बन गई क्या, ये आपका ड्रग बन गया क्या बूसल्फेन। इसको अच्छे से याद रखना, बीच में क्या लगाना है बू लगाना है और अगल बगल मीथेन सल्फोनेट। तो आपकी ड्रग बन जाएगी बूसल्फेन। बहुत सिंपल है, बस आपको 1 2 बार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप सब भूल जाओगे। अब नेक्स्ट डे हमारी मैंने जो 3 क्लास बताई वो इम्पोर्टेंट थी जीपेट में। ये जो 3 क्लास बची और इनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये 3 क्लास में फिर भी पढ़ा रहा हूँ, पूरा अच्छे से ही पढ़ाऊँगा जैसे मैंने वो पढ़ाई है। तो क्लास का नाम ही क्या है नाइट्रोस यूरिया। क्या बोल रहा है नाइट्रो प्लस यूरिया। तो यूरिया का मैंने स्ट्रक्चर हमेशा बताया वो, और यूरिया से ही ग्वानिडीन भी बनाते सीखा करो अच्छे से। अगर यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह NH लगा दोगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्वानिडीन का। ग्वानिडीन बोल रहा हूँ, नॉट ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिडीन बोल रहा हूँ। तो यूरिया से ही स्ट्रक्चर बनता है किसका, ग्वानिडीन का। अगर डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड NH लगा दोगे तो ग्वानिडीन बन जाएगा। अभी हमारी क्लास है नाइट्रोस यूरिया, मतलब नाइट्रो प्लस यूरिया। तो देखो ये NO2 ग्रुप कहाँ जोड़ दिया हमने, NH पे। तो ये NO2 ग्रुप NH पे जोड़ दिया, तो क्लास बन गई क्या नाइट्रोस यूरिया। ठीक है,
अब इसमें दो ड्रग आती है, कारमोस्टिन और लोमोस्टिन, कारमोस्टिन लोमोस्टिन। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो हमारी क्लास थी, तो अभी हमको यहाँ पे इसका ये दो चीज़ें यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड करती है, ठीक है। हमने सभी स्ट्रक्चर में क्या देखा कि अरे यार लंबे लंबे क्या लगे, कार्बन लगे, जैसे बूसल्फेन में भी देखा तो हमने क्या देखे कि बीच में 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो यही तो जाके क्या करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और डीएनए आरएनए की प्रोसेस को नहीं होने देते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे आगे, मैकेनिज्म एक्शन में पढ़ाऊंगा। तो सभी में हम क्या देख रहे हैं कि यार CH2CL, ये क्लास का नाम ही क्यों रखा हमने, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड, क्योंकि ये नाइट्रोजन बीच में रहता है और ये इसके दोनों पर जाके ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, 7th पोजीशन ऑफ एडेनिन, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, ये एक मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और आगे की प्रोसेस को नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो मैं भी बताऊँगा आगे। तो क्लास का नाम है क्या है, कारमोस्टिन। तो कारमोस्टिन हमारी ड्रग का नाम है, और कौन सी क्लास में आती है, नाइट्रोसूरियम। क्लासिफिकेशन रट लेना अच्छे से, नहीं तो ड्रग एक भी नहीं बनेगी। अगर थोड़ी सी भी क्लास यहाँ की वहाँ हुई, ड्रग भूल जाओगे, स्ट्रक्चर ही भूल जाओगे। नाइट्रोस नाइट्रो प्लस यूरिया इस टाइप का दिखता है, नाइट्रो जोड़ देना यूरिया में, कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ड्रग है कारमोस्टिन, तो कारमोस्टिन में कुछ भी नहीं करना है, CH2CL लगा दो यहाँ पे, CH2CL एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दो, CH2CL, ड्रग बन गई कारमोस्टिन, सिंपल है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी इस साइड क्या लगाना है, CH2CL, और यहाँ पे सिंपल एक बेंजीन लगा देना। देखो वीडियो ज़्यादा ना बने इसलिए आप राइटिंग पे मत जाना, ये बेंजीन ही है, ठीक है, आप मेरी राइटिंग पे मत जाना। तो हमारी ड्रग बन गई कारमोस्टिन लोमोस्टिन, जीपेट में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी मिथाइल हाइड्रोजन, ये क्लास है 5th क्लास है, ठीक है, मिथाइल हाइड्रोजन। अब आपको अगर ये फार्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे बनाओगे, ये सारे फार्मूले अच्छे से रट लिया करो, क्योंकि ये जीपेट में काफ़ी बार आ चुका है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का फार्मूला ही होता है NH2NH2, ठीक है, NH2NH2। अब उसमें क्या बोल रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन, तो एक मिथाइल लगा दो तो हमारी क्लास बन जाएगी क्या, मिथाइल हाइड्रोजन। अब ड्रग का नाम है क्या, प्रोकार्बाजिन, ड्रग का नाम क्या है, प्रोकार्बाजिन। बाजिन से क्या बोल रहा है, बेंजीन है इसमें, ठीक है, और ये क्लास भी होगी, क्योंकि भैया क्लास है तो क्लास तो पक्का ही प्रेजेंट होगी। तो ड्रग का नाम क्या, मिथाइल हाइड्रोजन। तो प्रोकार्बाजिन में क्या याद रखना है हमको, प्रोकार्बाजिन, बाजिन से बेंजीन है मतलब इसमें, और इसमें ये वाला ग्रुप लगा दो इस साइड। तो ये हमारी क्लास का नाम क्या होगा, मिथाइल हाइड्रोजन। तो मिथाइल हाइड्रोजन किससे जोड़ती है, बेंजीन से। अभी ये ड्रग नहीं बना है, ठीक है। अब हमको क्या लगाना है इसमें, ये लगाते जाओ, C डबल बॉन्ड NH, इसलिए मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे आपको जीपेट में, ठीक है, और ये आपको रटने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारी ड्रग बन गई प्रोकार्बाजिन, क्या बन गई, प्रोकार्बाजिन। अरे ये इतनी है, ये तो मैंने अभी नीचे समझाने के लिए इतनी चीज़ें बना के रखी है। प्रोकार्बाजिन। अगर ये वाला स्ट्रक्चर और याद रखना है तो देखना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, और बाकी ये लगा लेना अपने हिसाब से। इसी को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, इसको आइसोप्रोपाइल बोला जाता है, मैंने हमेशा बताया है आपको, आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी ट्राई एजिन। अब पहले किसका स्ट्रक्चर देखो, एजिन का तो स्ट्रक्चर बनाते सीखो, तब जाके हम सीखेंगे ट्राई एजिन। एज का मतलब होता है नाइट्रोजन, इन का मतलब होता है क्या, अगर आपको हेटेरोजाइगली कंपाउंड पता होंगे तो आप सब बना दोगे। इन का मतलब होता है क्या, 6 मेंबर्ड। एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, ई का मतलब होता है क्या, अनसेचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड विथ 6 मेंबर विथ नाइट्रोजन, तो क्या बन गई हमारी क्लास, एजिन। अब क्या बोल रहा है, ट्राई एजिन, 3 कार्बन, तो 3 नाइट्रोजन, तो तीन नाइट्रोजन लगा दो तो क्या बन गई, ट्राई एजिन। इमिडाजोल का एक स्ट्रक्चर होता है 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, ओल का मेंबर 5 मेंबर होता है, ठीक है। तब देखो ड्रग देखो हमारी टेमोजोलामाइड, ये सभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे सर इसमें ट्राई एजेंट तो प्रेजेंट नहीं है, ट्राई एजेंट पक्का प्रेजेंट है इसमें, यहाँ पे इस वे में दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3, ये ट्राई एजेंट बना दिया उन्होंने, और इसमें
इमिडाजोल रिंग को यहाँ पे फ्यूज्ड कर दी। देखो 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन, इसको उन्होंने यहाँ से फ्यूज्ड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O करके NH लगा देना है और यहाँ पे N से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है। तो ये आपकी ड्रग बन जाएगी टेमोजोलामाइड। नेक्स्ट ड्रग है कार्बामाजिन। कार्बामाजिन, तो अब आप बोलोगे देखो इस बॉन्ड को अगर तोड़ दिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे NH2, क्योंकि यहाँ पे इधर मिथाइल ग्रुप भी नहीं लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अगर इसके साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा NH2, और बाकी सेम बना दो, पूरा सेम बना दो। और फिर यहाँ पे क्या करना है, इस N से क्या करना है, NCH3 लगा दो, ड्रग बन जाएगी डाई कार्बामाजिन या डा कार्बामाजिन। ठीक है, फर्स्ट 3 क्लास ही इंपॉर्टेंट है, मेक्लोरिथामाइन, क्लोराम्ब्यूसिल, मेल फेलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और साइक्लोफॉस्फामाइड भी साइकिल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप लगा है, साइकिल के अंदर फॉस्फामाइड ग्रुप लगा है, फॉस्फेट विथ अमाइड, फॉस्फामाइड, और क्लास का नाम है नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो हम 1 मिनट में फिर से सारा रिवाइज करवा रहा हूँ 1 मिनट में। अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर टोटल 6 क्लास आती है। नाइट्रोजन मस्टर्ड का फॉर्मूला होता है ये, इसमें नाइट्रोजन लगा दोगे तो नाइट्रोजन मस्टर्ड। ड्रग का नाम है मेक्लोरिथामाइन, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड लगा के मी से मिथाइल लगा दिया, ड्रग बन गई मेथक्लोरामाइन। मेल फेलन इज द डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल अलानिन, इट इज ए अमाइनो एसिड, तो ये बना दिया पूरा अमाइनो एसिड फिनाइल अलानिन प्लस मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो ड्रग बन गई मेल फेलन। क्लोराम्ब्यूसिल, कुछ भी नहीं करना है, 1 कार्बन प्लस कर देना तो ड्रग बन जाएगी क्लोराम्ब्यूसिल साइक्लोफॉस्फामाइड, साइकिल के अंदर फॉस्फा प्लस अमाइड विथ नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो ड्रग बन जाएगी साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट क्लास इज इथाइलिन इमिनिया एजिरिडीन डेरिवेटिव, तो थायोटेपा मतलब सल्फर के साथ एजिरिडीन को हमने 3 बार टेपा। ठीक है, तो क्या ड्रग बन गई हमारी थायोटेपा। नेक्स्ट इज अल्काइल सल्फोनेट या मीथेन सल्फोनेट, तो बू सल्फेन ड्रग का नाम है, बू से ब्यूटाइल के अगल बगल क्या लगा दो, मीथेन सल्फोनेट। ऐसे ही याद रखना, मीथेन सल्फोनेट के बीच में या बू सल्फेन के बीच या बू सल्फेन के अगल बगल मीथेन सल्फोनेट, बू सल्फेन के अगल बगल मीथेन सल्फोनेट, ऐसे याद रखा करो। नाइट्रोज यूरिया, नाइट्रो प्लस यूरिया, क्लास बन गई नाइट्रोज यूरिया। कार्बोस्टिन CH2Cl लगा दो, नाइट्रोजन मस्टर्ड वाला बताया था। इसमें यहाँ पे सेम एंड इधर बेंजीन लगा दो तो क्या बन जाएगी लोमोस्टिन। अब ड्रग तो कुछ बता ही नहीं रहा है। मिथाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, मिथाइल हाइड्रोजन, ड्रग का नाम है कार्बामाजिन, बेंजीन प्लस मिथाइल हाइड्रोजन, तो ये बन गया। और इसको आप याद रख सकते हैं CO। ठीक है, प्रोपाइल का मतलब मैंने बताया था 3 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन लगा दो, सिंपल है कार्बामाजिन। ठीक है, अब सीख लो, मैं इसलिए नहीं बता रहा था पहले कि आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो PR या प्रोपाइल। ठीक है, तो PR का मतलब ही होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लगा दो 1 2 3 और CO से CO। कार्बामाजिन मिथाइल हाइड्रोजन प्लस कार्बामाजिन का बेंजीन C डबल बॉन्ड O PR से लगा दो 3 कार्बन। ट्राइएजिन, इसके ड्रग कॉम्प्लिकेटेड है पर कभी आज तक जीपेट में नहीं पूछे गए, पर क्या करना है, ट्राइएजिन को फ्यूज्ड कराना है किससे, इमिडाजोल से। और डाई कार्बामाजिन या डा कार्बामाजिन में कुछ नहीं करना है, ओनली इन्होंने इस रिंग को तोड़ दिया है और यहाँ पे NCH3 लगा दिया है। ठीक है, तो हमारी ये सारी क्लास हो गई। मैं सभी पढ़ाऊँगा आपको, पूरे यूजेस मैकेनिज्म एक्शन पूरा बताऊँगा सब कुछ। फार्माकोलॉजी में भी अलग से पढ़ाऊँगा और यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ भी केमिस्ट्री वाले मैकेनिज्म एक्शन ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अगर यही नहीं पढ़ा तो फिर क्या काम का हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने का। और अभी ड्रग्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी देखो कम से कम यही वीडियो 25-26 मिनट का बन गया, तो अगर मैं पूरा बताता, यूजेस भी बताता, यहीं पे इसका मैकेनिज्म भी बताता, तो आप पूरे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते और बोलते। इसलिए पहले अभी ड्रग्स पढ़ाऊँगा 3 वीडियो में, फिर बेसिक DNA RNA के स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर मैकेनिज्म एक्शन पे आऊँगा, क्योंकि फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर लास्ट में यूजेस डिस्कस करना है, क्योंकि कैंसर हर टाइप के होते हैं, जितने बॉडी में ऑर्गन है सभी में कैंसर हो सकते हैं, तो सभी में ड्रग यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो सबका यूज़ अलग अलग होंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब